राजस्थान इन दिनों लगातार हो रहे दर्दनाक हादसों से दहल उठा है। कभी सड़कों पर बसें आग के गोले में बदल जाती हैं, तो कभी अस्पतालों में आग सुरक्षा की पोल खोल देती है। मंगलवार को जैसलमेर में ऐसा ही एक भयानक हादसा हुआ जिसने पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया। जोधपुर जा रही एक निजी बस अचानक आग की चपेट में आ गई। कुछ ही सेकंड में बस पूरी तरह से जल गई और अंदर बैठे 57 यात्रियों में चीख पुकार मच गई। कई लोगों ने खिड़कियों और दरवाजों से कूदकर अपनी जान बचाने की कोशिश की, जबकि कुछ बाहर नहीं निकल पाए। स्थानीय लोग और सेना के जवान मौके पर पहुंचे और राहत बचाव का काम शुरू किया, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि 20 लोगों की जान चली गई और 16 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद जो दृश्य सामने आया वो दिल दहला देने वाले थे। बस की हालत ऐसी थी कि कई शवों की पहचान तक संभव नहीं थी। अब डीएनए टेस्ट के जरिए ही मृतकों की पहचान की जा रही है। जैसलमेर पुलिस के मुताबिक बस दोपहर करीब 3 बजे रवाना हुई थी और कुछ दूरी पर ड्राइवर ने देखा कि पीछे से धुआं उठ रहा है। उसने बस रोकने की कोशिश भी की, लेकिन आग इतनी तेजी से फैली कि बस पूरी तरह से जलकर राख हो गई। घायलों को जवाहर अस्पताल जैसलमेर में भर्ती कराया गया, जबकि 16 गंभीर रूप से घायल यात्रियों को जोधपुर रेफर किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद जैसलमेर पहुंचे। उन्होंने अस्पताल में घायलों से मुलाकात की और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि हर घायल को बेहतर इलाज मिले और प्रभावित परिवारों को हर संभव मदद दी जाए। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर लिखा कि जैसलमेर में बस में आग लगने की घटना अत्यंत दुखद है। मृतकों के परिजनों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं और हर जरूरतमंद को पूरी सहायता दी जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस घटना पर शोक जताया। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। चश्मदीदों से सुनिए उन्होंने क्या कुछ बताया। मैं खैयास से इधर जैसलमेर की ओर आ रहे थे कार में, और जब हमने धुआं उठते देखा तो यहाँ जैसे नज़दीक आए तो काफ़ी लोग ऐसे मतलब बुरी तरह घायल अवस्था में, जैसे उनकी पूरी तरह चमड़ी जड़ी हुई और जगह जगह खून आ रहा था। और महिलाओं के इतनी मतलब हालत ख़राब थी, उनके सारे शरीर के कपड़े जड़े हुए थे। फिर ना तो कोई पुलिस आई ना कोई बात, और हम लोगों ने तो कुछ समय बाद एम्बुलेंस आई और एम्बुलेंस में हमने जो घायल अवस्था में थे उनको एम्बुलेंस में डाला। महिलाओं को हमारे मतलब लोगों से कपड़े मांग के उनको लपेट करके एम्बुलेंस में डाल करके भेजा। तब तक पुलिस नहीं आई और बाद में अब पुलिस ऐसे मतलब ये कर रही है। ये चलती बस में आग लगने की बात आई है, जिसमें कैजुअलिटी हुई है। लोग जो इंजर्ड थे उनको हॉस्पिटल भेज दिया गया है और कुछ लोगों की डेथ हुई है अंदर। अभी कुछ स्पष्ट नहीं कह सकते कि कितनी कैजुअलिटी हुई है, उसी में लगे हुए हैं। रेस्क्यू जारी है। अरे कंटिन्यू। जैसे ही 3:35 पे कॉल आता है, हमारी गाड़ी एग्जैक्ट 10 मिनट के अंदर पहुंच जाती है जहां फायर पॉइंट होता है, और जब गाड़ी हमारी पहुंचती है तो गाड़ी पूरी तरह से जल के राख हो चुकी है। दोस्तों के हमारे को तो सूचना मिली है कि क्योंकि वो बर्न की एक त्रासदी हुई है, उस त्रासदी में ज्यादातर लोग बर्न हुए हैं और उनमें से बहुत ज्यादा सीरियसली जो बर्न हुए हैं उनकी जो बॉडीज उन्होंने वहाँ रखी है और उनके लिए हम डीप फ्रीज की व्यवस्थाएं कर रहे हैं और वो हम पहुंचाने का प्रयास करेंगे कि आज रात में ही पहुंच जाए या सुबह तक पहुंच जाएगी, क्योंकि बड़े बड़े डीप फ्रीजेस हैं। और जो घायल हुए हैं, बर्न हुए, उनके हिसाब से हमने हमारे सर्जरी के डिपार्टमेंट, प्लास्टिक सर्जरी के डिपार्टमेंट और जो दूसरे डिपार्टमेंट है उनकी व्यवस्थाएं हमने कर ली है। हमें जैसे ही सूचना मिली, श्रीमान सीपी साहब ने आदेशित किया ग्रीन कॉरिडोर के लिए। ग्रीन कॉरिडोर पूरे कमिश्नरेट में है, आगे ग्रामीण क्षेत्र से भी ग्रीन कॉरिडोर बनाया हुआ है, एम्बुलेंसेज आ रही है और यहाँ सारी व्यवस्थाएं। कोई आइडिया अभी ये जानकारी। हादसे की जांच अब कई सवालों के घेरे में है। शुरुआती जानकारी के अनुसार बस में पटाखों के विस्फोट से आग लगी थी। कुछ यात्री पटाखे लेकर चल रहे थे, जिससे आग फैल गई और धमाका हो गया। राजस्थान के मंत्री गजेंद्र सिंह खीमसर ने बताया कि उन्होंने अपने जीवन में ऐसा भयावह मंजर कभी नहीं देखा। एफएसएल टीम इस पूरे मामले की जांच कर रही है। जैसलमेर की ये त्रासदी राजस्थान में हाल ही में हुई कई घटनाओं में से एक है। कुछ ही दिनों पहले जयपुर अजमेर हाईवे पर गैस सिलेंडर से भरे ट्रक में धमाके हुए थे। वहीं जयपुर में मेथनॉल से भरा ट्रक पलटने से ड्राइवर जिंदा जल गया था। इन घटनाओं ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या राज्य में सुरक्षा इंतजाम सिर्फ कागजों पर सीमित है। जैसलमेर का हादसा सिर्फ एक चेतावनी नहीं है, बल्कि एक दर्दनाक सबक है कि सुरक्षा लापरवाही की कीमत कितनी भारी पड़ सकती है। उन परिवारों के लिए ये दुख कभी नहीं मिटेगा जिन्होंने अपने अपनों को इस आग में खो दिया। अब जरूरत है कि सिस्टम हादसे के बाद बयान देने के बजाय उन्हें रोकने की जिम्मेदारी ले।